हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर देख रहे हैं लिखा गया फिजिक्स का है ये, है ना। और ये फिजिक्स का हम लोग इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पेपर है ये 2021 का पेपर है और इस 2021 में फिजिक्स के पेपर में कुल 70 क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको 35 बनाना है। और आप देख रहे हैं ये ग्रुप एफ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? तो ये 4 ऑप्शन है और ये मापता है विभवांतर को। सेकंड में क्वेश्चन है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो इसका मान 9 × 10⁹ देख रहे सब में यही है, लेकिन आपको यूनिट ध्यान रखना पड़ेगा। इसका यूनिट होता है न्यूटन स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दूसरा का ए ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ये होता है E = F/Q, यानी कि तीसरा का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि विद्युत विभव बराबर है होता है, किसके बराबर होता है? तो फॉर्मूला होता है V = W/Q। V = W/Q। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? विद्युत द्विध्रुव गुण। विद्युत द्विध्रुव गुण को हम लोग लिखते हैं P = कैसे लिखते हैं? तो Q × 2L। और ये Q का चार्ज यूनिट क्या होता है? कूलम। और ये लेंथ है तो किसके साथ इसका क्या होगा? मीटर। तो कूलम मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हैं 1 फैराड बराबर होता है। तो ध्यान देंगे 1 फैराड यानी कि C = तो ध्यान देंगे, आप जानते हैं C = Q/V। Q/V। तो इसका आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। और इसे क्या होता है? वोल्ट। तो ये भी 1 कूलम 1 वोल्ट और ये भी 1 फैराड। तो क्या हो जाएगा? 1 कूलम बाई क्या? वोल्ट। तो इसको बोलते हैं कूलम प्रति वोल्ट, ऐसे बोलते हैं। अब बताइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ये होती है ½ CV²। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवेदिता यानी εr, इसी को हम लिखते हैं के से। तो εr होता है ε/ε0 और ये 8 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो V = ये होता है 1/4πε0 Q/r और ये हो जाएगा ऑप्शन 9 का ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल और ये हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करके पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होगा? तो परावैद्युत स्थिरांक होता है ये 80। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या की वृत्त की विद्युत धारिता। तो ये कितना होता है? तो ध्यान देंगे ये होता है 4πε/r, ये फॉर्मूला ही है और 12 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए I = हम लोग क्या जानते हैं? Q/T। Q/T। तो ये भी 1 होगा कब? जब ये Q भी 1 और T भी 1। तो Q का क्या होता है? मात्रा कूलम होता है और T का क्या होता है? समय। तो कूलम बाई समय। तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। T क्या है? समय है और समय की मात्रा क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड। और इस तरीके से जो 13 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो इसका क्या होता है? सी ऑप्शन वोल्ट ही होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये होता है ρ = RA/L और ये हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है किसके बराबर? तो ये dV/dx के बराबर होती है यानी ये C के बराबर। तो 16 का C। इसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव है? तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है? n पूर्णांक होता है। तो 4 पूर्णांक है, 8 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, लेकिन ये क्या कर कौन संभव नहीं है? तो ये 4.2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 4.2 यानी 18 का सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 में क्या कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है C = A/0/d। A/0/d और ये हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन। ठीक है। अब इसके बाद देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति। तो विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर होता है V²/r। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये 20 का सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या कर रहा है कि धारितीय प्रतिघात।
तो धारित्व का प्रतिघात कितना होता है, तो ये होता है 1/WC। कितना होता है 1/WC। ये WC नहीं है, ये ओमेगा सी है ना। और यहाँ देखेंगे इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 22 में क्या कर रहा है कि इसका क्षय, जब देखिए जब इसमें से क्षय होगा तो देखिए ये इसको हम लोग जोड़े तो बराबर ए के बराबर आना चाहिए, और इसको जोड़े हम लोग तो जेड के बराबर आना चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 22 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो मौलिक कण होता कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बोल रहा है कौन नहीं है, तो ये सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या कर रहा है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो ध्यान दीजिए, ये देखेंगे ये 30 से 300 होता है, लेकिन ये होता है मिली हर्ट्ज, मिलियन हर्ट्ज, है ना। तो ये एम हर्ट्ज हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। अब यहाँ ध्यान देंगे। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। ये होता है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। तो ये होता है डेसीबेल, 25 का ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में क्या करा कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो ये धनावेशित होता है, ठीक है। तो 26 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 27। 27 में क्या कर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो देखिए ये तो फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का, कितना NH/2π। तो ये न्यूनतम कब होगा, जब n का मान 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा H/2π। और ये हो जाएगा 28। 28 में क्या कह रहा है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता, तो ये होता है 5, सी ऑप्शन। 39 नंबर। 39 में क्या कह रहा है कि T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT। और ये हो गया 29 का सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ये कह रहा है 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला पूछा तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 31 में कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है। तो इसके बीच क्या रिलेशन होता है, तो देखिए इसके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है IRMS इक्वल टू I0/√2, यानी 1/√2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707। और ये हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन। इसके बाद आ गया कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ओमेगा इंटू एल, और ये हो जाएगा 32 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। और ये क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसके लिए जो संबंध सही है वो ये सही है, शक्ति गुणांक इक्वल टू यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। यथार्थ मतलब क्या होता है, वास्तविक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। तो इसका मान होता है 5, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील q आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है q इंटू वी क्रॉस बी। और यही इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, तो ये -e हो जाता है q की जगह। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ध्यान दीजिए ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ये तो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, लेकिन ये इसी के वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, डीसी के लिए लागू नहीं होता है ट्रांसफार्मर। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, ध्रुव प्रबलता का चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में क्या कर रहा है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो ये होता है 0, यानी 39 का डी ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। और ये कह रहा है चुंबकशीलता यानी म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसके लिए बी म्यू इक्वल टू B/H सही है। तो 40 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है चुंबकीय याम्योतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी जो चुंबकीय क्षेत्र है का क्षैतिज घटक BH और इसका उदग्र घटक B भी है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, और इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए BH इक्वल टू B cos डेल्टा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन 42 में क्या करा है, चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो इसकी दिशा किधर होती है, तो ई क्रॉस बी के समानांतर दिशा में होती है, तो 42 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, तो ध्यान दीजिए, अगर समांतर क्रम है तो विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम रहता है तो धारा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 43 का ए ऑप्शन, क्योंकि समांतर क्रम पूछ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कर रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो देखिए हेनरी का 1 हेनरी का मतलब क्या, ये देखिए सब के सब क्या है हेनरी में ही है, लेकिन सब में क्या है एम, और एम का मतलब क्या होता है मिली, और मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, क्या होता है 10 का पावर -3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, मिली का मतलब मिली का मतलब क्या होता है 10 का पावर 3, 10 का पावर मिली माइक्रो, 10 का पावर ये होता है -3, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप मिली हेनरी के जगह लिखेंगे 10 के पावर 3 हेनरी, 10 के पावर -3 हेनरी, और इसमें 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हेनरी आएगा, तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 45, और क्वेश्चन 45 में क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो ध्यान दीजिए, ये भी सही होता कब, जब 0.693/λ होता तब, लेकिन ये उल्टा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो 45 का कौन सा ऑप्शन हो गया, 45 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 में क्या करना, निम्नलिखित में कौन सही है, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तब पाएंगे कि ये सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 में क्या करा कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन, एंड और नॉट, है ना, क्योंकि इसी से दूसरे सभी बनते हैं, नॉर गेट होता है चाहे नैंड गेट होता है, जो दूसरा गेट बनता है वो सब एंड और नॉट से ही बनता है, एंड और नॉट से बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 47 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, कह रहा है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, यानी कौन आवेश रहित है, तो इसके लिए जो ऑप्शन होता है वो फोटोन, क्योंकि फोटोन आवेशित नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में, यानी कलर कोड में पीला रंग का मान होता है, तो पीला रंग का मान कितना होता है ये, तो ये होता है 4, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो ये होता है तीव्रता का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 में क्या कर रहा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, और 52 में कह रहा है बोर का आवृत्ति शर्त, तो इसका आवृत्ति शर्त होता है E1 - E2 = H न्यू, और ये हो जाएगा 52 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 में क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है, तो सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन 55 में क्या कर रहा है कि नॉर द्वारक का, यानी कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, तो ये होता है a + b का बार = y, और ये 55 का डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कर रहा है द्विआधारी संख्या है, ये कर 1001, और ये होल ट्वाइस है, इसकी दार्शनिक पति, तो ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि औसत रंग, यानी कि जो पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वह ए होगा, μ = μr + μv/2, 57 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कर रहा है 58 में क्या कर रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो इसकी जो शक्ति होती है वह अनंत होती है, और ये 58 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 में क्या कर रहा है कि कोणीय वर्ग विक्षेपण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा μv - μr × a, और ये ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है खगोलीय दूरदर्शक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसके लिए ये बी सही है, यानी FO बड़ा होगा FE से, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन 61 में क्या कर रहा है कि हवा में εr का मान, कितना होता है 1 होता है, तो ये सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन 62 में क्या कर रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल, तो फॉर्मूला होता है E = F/Q0। देखिए तो बल पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है E = F/Q, तो बल पूछ रहा है तो Q जाके गुणा करेगा, यानी E × Q, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये ए ऑप्शन, 62 का ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है कि ये जो धारिता दिया गया है इसमें कह रहा है कि क्या कि इसका समतुल्य धारिता क्या होगा, तो देखिए
यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कौन, केवल ये, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, 63 का सी, 63 का ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए, और आंसर होगा सी। तो 63 का ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में क्या करें, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो ये काल्पनिक और सीधा होता है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, तो ये ऑप्शन बी, 66 का बी। इसके बाद आ गया 67। तो 67 में क्या करा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, 67 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, और क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग सी है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, सी है। तो कह रहा है कि कांच का मान क्या होगा, है ना, कांच में इसका मान यानी कि कांच में जो वेग होगा वो कितना होगा, तो ध्यान दीजिए। और कांच का ये अपर्तनांक दिया है, तो अपर्तनांक का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई, और कांच में प्रकाश का वेग यानी भी, तो वो क्या करना है, भी निकालना है, और म्यू का मान दिया है 3/2। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई भी। तो जब भी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2c/3, और ये हो जाएगा 68 का बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, तो ये दोनों को जोड़ने के यानी FO + FE के बराबर होता है, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 70। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो कितनी होती है, ये होती है 25 सेंटीमीटर। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें कुल 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई से चलता रहेगा। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो कल आपका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का पेपर, उसका भी वीडियो जैसे ही पेपर आएगा तुरंत उसका सोल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।